दोस्तों, सोशल मीडिया में सिर्फ 4 दिनों के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, सीजेपी। एक ऐसी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह एक कॉकरोच है और जिसके पीछे लाखों यंग लोग पागल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे यूथ का गुस्सा और बड़ा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट छुपा है? आज की वीडियो में बिना किसी देर के हम बात करेंगे रियल फैक्ट्स के साथ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, ये क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल सटायर है, व्यंग और एक डिजिटल यूथ मूवमेंट है। ये आज के पॉलिटिकल सिस्टम, बेरोजगारी और पेपर लीक्स जैसे मुद्दों पर मजाकिया लेकिन तीखे तरीके से अटैक करने के लिए बनाई गई एक अनऑफिशियल पार्टी है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। ये शुरू हुआ 16 मई 2026 को। इसके पीछे का ट्रिगर बहुत अजीब था। दरअसल एक कोर्ट हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश के कुछ बेरोजगार लड़कों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कथित तौर पर कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उन्हें सब पर अटैक करने वाले लगते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने क्लियरफाई किया कि उनकी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया, लेकिन तब तक इंटरनेट पर गुस्सा बढ़ चुका था। यूथ ने इस कॉकरोच शब्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और एज अ प्रोटेस्ट इस पार्टी की नींव रख दी। अब बात करते हैं किसने शुरू किया, इसके पीछे किसका दिमाग है। इसे शुरू करने वाले व्यक्ति हैं अभिजीत दिपके। 30 साल के अभिजीत पुणे से जर्नलिज्म पढ़े हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशनशिप में मास्टर्स कर चुके हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये कोई आम इंटरनेट यूजर नहीं है। ये एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है जो 2020 से 2023 के बीच में आम आदमी पार्टी के डिजिटल और कैंपेन्स के लिए भी काम कर चुके हैं। यानी उन्हें अच्छे से पता है कि इंटरनेट पर जनता का ध्यान कैसे खींचना है। और अगर आप इनकी डिजिटल ग्रोथ देखें तो आप देखकर दंग रह जाएंगे। 16 मई को शुरू होने के बाद 17 मई को इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खुला। सिर्फ 78 आवर्स में इसने 3 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस और 4 से 5 दिन के अंदर इसके फॉलोअर्स 14.8 मिलियन हो गए। इसने रूलिंग पार्टी बीजेपी 8.8 मिलियन को पछाड़ दिया और कांग्रेस 13.3 मिलियन को भी पीछे छोड़ दिया। ये इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल फिनोमेना बन गया। अब बात करते हैं कि ट्विटर अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ। जैसे ही ये पार्टी वायरल हुई, 26 मई को सीजेपी का ऑफिशियल एक्स हैंडल जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, उसे इंडिया में विद होल्ड ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने का रीजन एक लीगल डिमांड बताया गया। फाउंडर अभिजीत दिपके ने तुरंत सरकार पर टारगेट करते हुए सवाल किया, व्हाई आर यू अफ्रेड? आप एक मजाक से डर क्यों रहे? उन्होंने दावा किया कि उनका इंस्टा अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने तुरंत एक नया हैंडल बनाया और लिखा कि कॉकरोच हर मुश्किल में सरवाइव कर जाता है, इसे तुम मिटा नहीं सकते। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर और सबसे बड़े सवाल पर कि लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। इसके 3 बड़े साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल रीज़न हैं। फर्स्ट है यूथ फ्रस्ट्रेशन। आज के यूथ बेरोजगारी, पेपर लीक्स और मेन स्ट्रीम मीडिया की बोरिंग और नफरत भरी डिबेट से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनके रियल इश्यूज पर बात नहीं कर रहा। सीजेपी उनके इसी गुस्से को वॉइस दे रहा है। सेकंड है द रेबल माइंडसेट। जब यूथ को कॉकरोच कहा गया तो उन्होंने इस लेबल को ही अपनी ताकत बना लिया। सोशियोलॉजी में इसे कहते हैं रिक्लेमिंग द लेवल, यानी दुश्मन के दिए हुए ताने को ही अपनी ताकत बना लेना। थर्ड है पावर ऑफ सटायर। आजकल खुलेआम सरकार या सिस्टम पर सवाल उठाने पर डर लगता है।
लेकिन मीम्स और सटायर के पीछे छुपकर बात कहना आसान हो जाता है और सेफ भी। लोग इस हल्के-फुल्के प्रोटेस्ट से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या ये चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, अभिजीत तिपके ने खुद क्लियर किया है कि ये एक प्रेशर ग्रुप और सटायर प्लेटफॉर्म ही रहेगा। इसका मकसद आने वाले वक्त में यूथ के मुद्दों पर सरकार और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को घेरना और उन्हें इंटरनेट पर अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर करना है। सीजेपी ने दिखा दिया कि अगर आज के यूथ को मजाक में लोगे तो वो पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दे। अब आपका क्या सोचना है इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? क्या ये सच में बदलाव लाएगी या सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है? अपने व्यूज नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, भूलना मत। जय हिंद।